किसी जज को पावर देता कौन है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उस पावर को वापस कौन ले सकता है। आज हम एक नए कानून बीएनएसएस में हुए एक ऐसे ही छोटे से बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे जिसका असर काफी बड़ा हो सकता है। ये पूरी बात है शक्तियों को वापस लेने की शक्ति के बारे में। ये सवाल सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के संतुलन से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब एक नए लीगल कोड में छिपा है। लेकिन उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हम किस पावर की बात कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको ऐसे सोचिए, जैसे खेल में एक अंपायर होता है ना, जिसे नियम लागू करने का अधिकार होता है, बिल्कुल वैसे ही ये वो शक्ति है जो अदालतों और जजों को दी जाती है ताकि वो कानूनी मामलों की सुनवाई कर सकें और न्याय सुनिश्चित कर सकें। इसी शक्ति पर तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के कानून में एक नया अध्याय जुड़ा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, या जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कह रहे हैं, और इसी नए कोड के अंदर हमारे सवाल का जवाब छिपा है। देखिए, इस नए कोड में सैकड़ों धाराएं हैं, पर हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है सिर्फ एक, धारा 28। यही वो जगह है जहां जजों की शक्तियों को वापस लेने के नियम लिखे गए हैं। तो आखिर इस धारा 28 में लिखा क्या है? कौन है वो जिसके हाथ में पावर वापस लेने की चाबी है? चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ये है धारा 28 का असल टेक्स्ट। हो सकता है इसकी भाषा थोड़ी कानूनी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये असल में एक हायरार्की या कहें कि एक पदानुक्रम तय करता है। ये बताता है कि किस अधिकारी के पास किस दूसरे अधिकारी से पावर वापस लेने का अधिकार है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सिद्धांत एकदम सीधा है, जिसने शक्ति दी है वही उसे वापस ले सकता है। मतलब अगर हाई कोर्ट या राज्य सरकार ने पावर दी है तो वही इसे वापस ले सकते हैं। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दी है तो वो इसे वापस ले सकते हैं। और यही बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे भी लागू होती है। अधिकार की एक बहुत ही साफ चेन है ये। लेकिन इतनी साफ साफ बातों के बीच में एक बहुत जरूरी बात है जो कहीं नहीं गई है। और जानते हैं, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। यहीं पर इस कानून की असली कहानी छिपी है। और यही है सबसे चौंकाने वाली बात। कानून ये तो बता रहा है कि पावर कौन वापस लेगा, पर इस बात पर पूरी तरह से खामोश है कि पावर वापस क्यों ली जा सकती है। मतलब वो कौन से ग्राउंड्स होंगे, कौन से आधार होंगे जिन पर यह फैसला लिया जाएगा। कानून में इसका बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? देखिए, आमतौर पर जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसके पीछे की वजह बतानी पड़ती है। इसे कहते हैं आधार के साथ फैसला लेना, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन जब कानून बिना आधार के फैसले की इजाज़त दे तो इसका मतलब है कि फैसला लेने वाले पर कारण बताने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। और यही इस नए कानून की सबसे खास बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन की चुप्पी के मायने क्या हैं? ये सिर्फ एक कानूनी डिटेल नहीं है, इसके असर दूर तक जा सकते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या समझा। एक नया कानून है बीएनएसएस 2023 जो ये तय करता है कि जो पावर देता है वही उसे वापस ले सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये कानून इस बात पर पूरी तरह से चुप है कि पावर वापस लेने के लिए कोई वजह बताना भी जरूरी है या नहीं। और यही जो खामोशी है ना, वो हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी जस्टिस सिस्टम में जब किसी को पावर वापस लेने के लिए वजह बताने की जरूरत ही ना हो तो फिर उस अधिकार का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जस्टिस सिस्टम के भविष्य से जुड़ा है और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।